अभी मार्केट में कटहल आसानी से मिल रहे हैं, तो सोचा आपके साथ एक मज़ेदार वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। और अभी होली पे ना ये रेसिपी हर किसी के घर में बनती है। जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते हैं ना, वो इसे ज़रूर बनाते हैं। हमारे घर में भी ये सब्ज़ी बनती है और मुझे तो बहुत पसंद है। इसकी सब्ज़ी हो, कोफ्ते हो, कोफ्ते की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने 600 ग्राम के जितना कटहल लिया है और सबसे पहले इसे कट करेंगे। कट करने से पहले हाथ पे और चाकू पर अच्छे से तेल लगा लीजिए। क्योंकि जो इसमें जो गम होता है ना, स्टिकीनेस होता है, उसके बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है इसे काटना। तो अच्छे तरीके से तेल लगाइए। देखिए, जब-जब मुझे लग रहा है ये थोड़ा स्टिकी हो रहा है, मैं बार-बार ऐसे तेल लगा ले रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसके स्किन को हटाएँगे। तो ये जो आज सब्ज़ी बता रही हूँ ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, झटपट से बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। तो इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट ही इसे हम बनाएँगे। तो देखिए, इसके स्किन को मैंने हटाया और ये जो बीच का पार्ट है ना, उसे भी आपको हटाना है, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता और ऐसे ही छोड़ देंगे अगर आप, तो जो सब्ज़ी है ना, वो थोड़ी कड़वी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे स्किन को हटा लिया और अब हम इसे मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करेंगे। मतलब पीसेस जो है ना, वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत छोटे हो जाएँगे तो गल भी जाएँगे। तो इस तरीके से हम सारे पीसेस को बढ़िया तरीके से कट करेंगे। आज की ये जो सब्ज़ी है ना, अगर एक बार आप ऐसे बनाएँगे, तो आप हर बार इसी तरीके से कटहल बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा तरीका मैंने शेयर किया है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से 2 से 3 पानी धो देंगे, ताकि जो स्टिकीनेस हो वो हट जाए। और मेन खेल होता है यहाँ पे प्याज़ और लहसुन का कटहल की सब्ज़ी में। तो एकदम नॉन-वेज से कहीं ज़्यादा बेहतर इसका टेस्ट आएगा, तो 2 बड़े साइज़ का प्याज़ ले लीजिए और 2 पोटली आप लहसुन ले लीजिए। प्याज को लंबे स्लाइसेस में कट करिए और एकदम बारीक-बारीक कट करिए। उसके बाद ना इसे ऐसे लच्छे में आप बना लीजिए। इससे भुनने में भी बहुत बढ़िया होगा और मसाला बहुत बढ़िया तैयार होता है। तो मैंने लहसुन को छील के ऐसे दरदरा कूट ले रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक पैन में मसाला बनाने के लिए 1.5 चम्मच जितना साबुत धनिया ले लीजिए, 1/4 चम्मच सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच ले लीजिए आप जीरा, 1 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची और 1 चक्र फूल, थोड़ा-सा लौंग, थोड़ी-सी काली मिर्च और 1 ले लेंगे दालचीनी का टुकड़ा और अच्छी तरीके से इन मसालों को लो फ्लेम पे हम भून लेंगे। ये जो मसाले हैं ना, खड़े मसाले, इनको जब आप रोस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद सब्जी में ऐड करते हैं, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो देखिए, यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया और ठंडा होने के बाद इसे हम दरदरा करेंगे। मतलब बारीक आपको नहीं, इसका पाउडर नहीं बनाना, सिर्फ हल्का-सा दरदरा कर लेना है। यहाँ आप चाहे तो 1 से 2 सूखी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने स्किप किया। अब इस सब्जी को आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में, जो कि बहुत झटपट से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैंने 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो एक बार सरसों के तेल में आप सब्जी बनाइए। साथ ही तड़के में मैंने डाला है जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 तेजपत्ता और थोड़ा-सा हींग। जैसे तड़का अच्छे से पक जाएगा, फिर प्याज को डालेंगे। ये देखिए, प्याज जैसे लच्छे में हमने किया था ना, तो भुनने में भी आसानी रहती है और देखने में भी ना बहुत बढ़िया लगता है। तो प्याज को यहाँ पे हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है, जैसे ट्रांसलूसेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसे हमें डार्क नहीं करना है, क्योंकि कटहल को भी तो भूनना है ना हमें। और अब हम ले लेंगे ये लहसुन, तो 1 बड़ा चम्मच हुआ है और ये दरदरा ही है। साथ ही इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है, मतलब जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐसे बोलने में थोड़ा आसान पड़ता है। और इन सबको 1 मिनट तक हम भून लेंगे। जैसे ही ये लहसुन वगैरह पक जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटहल को। और प्याज को जब आप चलाएँ ना, तो थोड़ा-सा प्रेस करते हुए चलाएँ, तो मसाला फॉर्म में ये बन के तैयार होगा। क्योंकि हम कोई प्याज लहसुन को पीस के नहीं बनाने वाले हैं, खड़े मसालों के साथ बनाने वाले हैं। अब हमने डाला है कटहल और कटहल को हम अच्छे से मिलाएँगे। 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भुनेंगे। और अब हम यहाँ पे एक मसाला और बनाएँगे। तो इसके लिए लिया है मैंने हल्दी पाउडर, थो आधे चम्मच के जितना लिया है मैंने मीट मसाला, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई अलग से मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। और मैं आपको बता दूँ कि मीट मसाला गरम मसालों का ही एक फ़ॉर्म होता है, जो कि सब्ज़ी को थोड़ा-सा रिच बनाने में, थोड़ा और टेस्टी बनाने में मतलब इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप कटहल की सब्ज़ी, सूरन की सब्ज़ी बनाएँ, तो मीट मसाला का इस्तेमाल करें। इसमें कोई नॉन-वेज नहीं होता है।
अच्छी तरीके से यहाँ पे जो कटहल है वो भुन गया और उसी समय आप थोड़ा-सा नमक डाल देंगे तो वो सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैंने 1 से डेढ़ चम्मच जितना नमक डाला था और अब यहाँ पे वो जो मसालों का घोल बनाया था ना, वो डाल देंगे, थोड़ा-सा पानी खंगाल के डालेंगे और इन सबको अच्छे से हम मिला के भूनेंगे। देखिए, जब आप पानी में मसालों को घोल के फिर डालते हैं ना सब्ज़ी में, तो कलर एनहांस होता है और उसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपको लो मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। अच्छी तरीके से सारे मसाले भुन जाने चाहिए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले बढ़िया तरीके से भुन गए हैं और कटहल भी 2 तरीके का आता है मार्केट में। एक होता है ना एकदम फ्रेश, थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा रेशे वाला है। तो जो अगर आपको कम रेशे वाला मिल जाए ना, वो लीजिएगा, उसकी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। जैसे ही मसाले भुन जाए, अब हम डालेंगे पानी। पानी को आप गरम करके डालें, इससे टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, साथ ही स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। तो अगर आप सेमी ग्रेवी चाहते हैं तो 1 ग्लास जितना पानी डाल दीजिए। थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था दरदरा करके, 1 से डेढ़ बड़े चम्मच आप इसमें डाल दीजिए। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिलाएँगे, उसके बाद अब हम लिड लगा देंगे और 3 विसल आने तक इसे हम पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही प्रेशर कुकर ठंडा हो जाए, उसके बाद इसकी लिड हटा के हम सब्ज़ी को चेक कर लेंगे और ये सब्ज़ी ऐसी है ना, जितनी ज़्यादा देर आप इसे रखेंगे, मतलब जैसे ठंडी होगी, उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी होती जाएगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा-सा कलर आया है और बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है कटहल की सब्ज़ी बनाने का और एक बार हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से कटहल पक गया है, ज़्यादा आप इसे पकाएँगे तो एकदम गल जाएगा। तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ढेर सारा लाइक और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय।